नमस्कार साथियों, जीताइस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार आज फिर आप लोगों के समक्ष अलंकार संप्रदाय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। साथियों, इससे पहले वाली कक्षा में हमने अलंकार के बारे में पढ़ा कि अलंकार क्या होता है। अलग अलग विद्वानों के मत में अलंकार की परिभाषाएं देखी हमने कि किस विद्वान ने अलंकार संप्रदाय के संदर्भ में अपना क्या मत दिया है। तत्पश्चात हमने अलंकार के भेद प्रभेदों को पढ़ा समझा हम लोगों ने। आज मित्रों हम लोग अलंकार संप्रदाय के एक भाग शब्दालंकार को लेके चलेंगे। आज जो हमारी क्लास है वो शब्दालंकार पर होगी। हम शब्दालंकार के बारे में जानेंगे, शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, शब्दालंकार जो है, जैसा कि पहली क्लास में भी हमने इस पर चर्चा की थी कि जब काव्य में शब्द प्रयोग के माध्यम से विशेष शब्दों के द्वारा चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हो तो वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में भी दिया था, बताया था कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। इसके शब्दों पर हमने चर्चा करके देखा था कि यदि इन शब्दों को बदल दिया जाए तो अलंकरण या सौंदर्य जो है वो काव्य पंक्ति का नष्ट हो जाता है। इसके बदले अगर इसके पर्यायवाची शब्द हम रख दें तो पूरा का पूरा अलंकार जो है वो नष्ट हो जाता है। अर्थात यहाँ अलंकरण के मूल में क्या है, वो शब्द हैं, विशेष शब्द हैं। शब्द के कारण अलंकरण है, शब्द के कारण सौंदर्य है। इसलिए यहाँ हमने कहा कि यहाँ पर शब्दालंकार होगा। आज उसी शब्दालंकार के भेद प्रभेदों के बारे में हमें आज पढ़ना है। साथियों, शब्दालंकार के जो मुख्य भेद किए जाते हैं वो 3 भेद किए जाते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। हालांकि हमें 7 शब्दालंकार पढ़ने हैं, लेकिन पहले हम चर्चा इन तीनों पे करेंगे। तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे, अन्य भेदों के बारे में भी जानेंगे। तो प्रथमतः आज हम बात करेंगे साथियों अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास क्या होता है? तो जैसा कि आपने कई किताबों में भी पढ़ा होगा, अनुप्रास जो है वो वर्णों की आवृत्ति को कहा जाता है। एक या अनेक वर्ण एक पद में बार बार जो आते हैं इसी को अनुप्रास कहा जाता है साथियों। तो अनुप्रास सीधे शब्दों में, साधारण शब्दों में आपको ध्यान रखना है कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अब साथियों, अनुप्रास जो होता है वो कई तरीके से होता है। अनुप्रास सिर्फ एक ही तरीके से नहीं होता, इसमें कई तरीके होते हैं। उन्हीं अलग अलग प्रविधियों को ध्यानगत करते हुए हम अनुप्रास के भेद प्रभेदों की बात करेंगे। अनुप्रास अलंकार जो है, अनुप्रास के 5 भेद किए जाते हैं। अनुप्रास जो है, पहला भेद उसका छेका अनुप्रास, दूसरा श्रुत्यनुप्रास, तीसरा वृत्त्यनुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और 5वां शब्दानुप्रास कहें या लाटानुप्रास कहें। ये 5 भेद किए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो 5 भेद हैं अनुप्रास के, वो वर्णों की जो आवृत्ति होती है उनके तरीके में, उनके प्रक्रिया में जो भिन्नता है, अलग अलग तरीके से जो वर्णों की आवृत्ति होती है उसी को आधारगत करते हुए ये अनुप्रास के 5 भेद किए जाते हैं। तो जहाँ तक अनुप्रास का प्रश्न है, आप समझ ही गए कि वर्णों की जो आवृत्ति होती है, वर्णों का बार बार जो आना होता है, उसी को अनुप्रास कहा जाता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अनुप्रास की जो बात है, अनुप्रास जो अलंकार है, हमारे हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह कहा जाता है। बड़ा ही सुंदर अनुप्रास गढ़ते थे तुलसीदास जी अपनी रचनाओं में। बड़ा ही सुंदर नमूना देखने को मिलता था अनुप्रास का। तो हमारे हिंदी के बहुत बड़े आलोचक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, उन्होंने तुलसीदास के अलंकार पर अपना मत व्यक्त करते हुए उन्हें अनुप्रास का बादशाह कहा था। अब आइए हम अनुप्रास के भेदों को देखते हैं। पहला भेद जो है इसका वो है छेकानुप्रास। साथियों देखें, ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, छेक और अनुप्रास।
दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, छेक और अनुप्रास। छेक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दो। अनुप्रास आप जानते ही हैं, आपको मैंने बताया है कि अनुप्रास क्या होता है। तो छेकानुप्रास की जो बात है, छेकानुप्रास का जो लक्षण है, कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ छेकानुप्रास है। तो छेकानुप्रास की बड़ी सामान्य सी पहचान होती है कि जब एक या अनेक वर्णों की एक बार क्रम से आवृत्ति हो तो वहाँ छेकानुप्रास होता है। एक या अनेक वर्णों की क्रम से एक बार आवृत्ति हो, अर्थात एक या अनेक वर्ण अधिक से अधिक कितनी बार आए? दो बार आए। एक बार आवृत्ति होने का मतलब वर्ण का दोबारा आना होता है। कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एक बार आवृत्ति का मतलब एक ही बार वर्ण आए, ऐसा नहीं है। आवृत्ति एक बार होने का तात्पर्य यह होता है कि वर्ण दो बार आए। तो छेकानुप्रास की जो पहचान होती है वो यही होती है कि जब एक या अनेक वर्ण क्रम से एक बार आवृत हों, अर्थात कम से कम दो बार आए, तो वहाँ क्या होता है? छेकानुप्रास होता है। आप इसे एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर यदि मैं लिखूं कि प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। छेकानुप्रास के उदाहरण में आप देखिए, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। यहाँ पर देखिए प वर्ण की आवृत्ति भी दो बार हो रही है और स वर्ण की आवृत्ति भी कितनी बार हो रही है? दो बार हो रही है। मतलब ये वर्ण जो है वो दो बार आ रहे हैं, अर्थात आवृत्ति कितनी बार हुई? एक बार हुई। अतः यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर छेकानुप्रास है। दूसरी चीज़, इसके संदर्भ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो अनुप्रास के भेद होते हैं, छेकानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास, ये कभी उदाहरण दे के प्रायः ये पांचवा तो पूछ लिया जाता है लाटानुप्रास, लेकिन ये चार उदाहरण के द्वारा कम पूछे जाते हैं। ये इनके सिर्फ लक्षण पूछे जाते हैं कि जब एक या अनेक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होगी तो उसे क्या कहेंगे, दो बार या उससे अधिक बार होगी तो उसे क्या कहेंगे। तो जो इनके लक्षण होते हैं, लक्षणगत प्रश्न किए जाते हैं, लक्षणों के आधार पर ही प्रश्न किए जाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे छेकानुप्रास से तात्पर्य यही है कि जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, अर्थात पद में सिर्फ दो बार आए, तो वहाँ पर छेकानुप्रास होगा। तो मित्रों, अब हम बात करते हैं श्रुत्यनुप्रास की। श्रुत्यनुप्रास, जैसा कि ये शब्द है आप देख सकते हैं, श्रुति धन अनुप्रास। शाब्दिक तौर पे यदि हम देखें इसे तो श्रुति मतलब होता है सुनना, अनुप्रास आप समझ ही रहे हैं अनुप्रास क्या होता है। तो श्रुत्यनुप्रास से तात्पर्य ये होता है कि जहाँ सुनने में अनुप्रास अनुभूत हो, अनुभव करें हम अनुप्रास का। अर्थात पारिभाषिक रूप में हम इसे ऐसा कहते हैं कि जब एक वर्ग के वर्ण या एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो वहाँ श्रुत्यनुप्रास होता है। एक ही वर्ग के वर्ण या एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की यदि हम बात करें तो जैसा कि आप वर्णमाला के वर्णों के बारे में जानते ही हैं कि जैसे जो क वर्ग के वर्ण हैं, क ख ग घ ङ, या च वर्ग के वर्ण हैं, जो एक ही वर्ग के वर्ण हैं, उनके उच्चारण स्थान एक ही होते हैं। जैसे क वर्ग कंठ से उच्चारण होता है, च वर्ग तालु से उच्चारण होता है, जो ट वर्ग है वो मूर्धा से उच्चारित होता है, जो त वर्ग है वो दंत्य होता है, जो प वर्ग होता है वो द्वयोष्ठ या ओष्ठ होता है। तो इनमें जितने भी वर्ण हैं एक वर्ग में, सबका उच्चारण स्थान एक ही होता है। तो अंत्यानुप्रास में ऐसे वर्णों की आवृत्ति होती है जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो अथवा एक ही वर्ग के वर्ण हों। समझ गए होंगे साथियों आप लोग, श्रुत्यनुप्रास जो है वो ऐसे वर्णों की आवृत्ति को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्थान एक ही हो या एक ही वर्ग के वर्ण हो। आप चाहें तो इसे एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे यदि मैं लिखूं कि तादिन दान दिन धन धरती,
तादिन दान दिन धन धरती। अब इस उदाहरण में आप देखेंगे त द ध, जिन वर्णों की आवृत्ति हुई है वो एक ही वर्ग के हैं, प्रायः किसके हैं, त वर्ग के हैं। अर्थात यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास है, श्रुति धन अनुप्रास यानी सुनने में अनुप्रास, अर्थात एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति। इसके बाद मित्रों तीसरा जो हमारा उदाहरण है अनुप्रास का वो है वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास उसको कहते हैं जहाँ पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, मतलब कम से कम एक या अनेक वर्ण 3 बार आएंगे, अधिक से अधिक पद योजना के आधार पर कितनी बार भी आ सकते हैं। अर्थात वृत्ति अनुप्रास में हमें ये नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम की सीमा है कि कम से कम 3 बार आएंगे, अधिक से अधिक कितनी बार भी आ सकते हैं क्रम से। जैसे अगर हम कहें कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो यहाँ पर आप देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, त की आवृत्ति जो है वो 5 बार हो रही है। चाहे हम कहें कि उद्धव कोकिल कूजत कानन, उद्धव कोकिल कूजत कानन, कोकिल कूजत कानन, क की आवृत्ति जो है वो लगातार कितनी बार हो रही है, 3 बार हो रही है। या हम ऐसा कहें कि मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, मुदित महीपति मंदिर 3 बार आवृत्ति हो रही है म की। दूसरे पद में आप देखिए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, स 3 बार स की भी आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, यहाँ पर क्या होगा, वृत्ति अनुप्रास होगा। अर्थात एक बार फिर सुन लें, वृत्ति अनुप्रास से तात्पर्य ये होता है कि जब एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 या उससे अधिक बार हो। तो साथियों अब हमारा अनुप्रास का चौथा भेद अंत्यानुप्रास। यदि अंत्यानुप्रास शब्द की हम बात करें तो ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, अंत्य और अनुप्रास। अंत्य धन अनुप्रास, अर्थात अंत में अनुप्रास योजना होती है इसकी। अंत्यानुप्रास साथियों प्रायः हर जगह पे मिलता है, हर पद में मिलता है, दोहा चौपाई बहुत सारे छंदों में हमें अंत्यानुप्रास देखने को मिलता है। अंत्यानुप्रास का आशय ये है कि जहाँ पद का अंतिम वर्ण और उसमें लगी हुई मात्रा दूसरे पद में समानता के साथ मिले, अर्थात पहले पद और दूसरे पद क्या हों, तुकांत हों, राइमिंग हो। पहले पद के अंत में जो वर्ण या मात्रा है दूसरे पद के अंत में भी वही वर्ण या मात्रा आए, तो उसे हम कहते हैं अंत्यानुप्रास। अंत्य धन अनुप्रास, अंत्यानुप्रास अर्थात तुकांतता। तो आपने देखा ही है बहुत सारे पदों में तुकांतता मिलती है, हर प्रकार बहुत सारे ऐसे छंद हैं जिनमें जो तुकांत होते ही होते हैं। तो इसीलिए ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये उदाहरण के आधार पर इनके लक्षण नहीं पूछे जाते, बल्कि सीधे सीधे लक्षण ही पूछ लिए जाते हैं कि ऐसा है तो इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो मित्रों आपने अनुप्रास के इन चारों भेदों को देखा, छेकानुप्रास, श्रुत्यनुप्रास, वृत्त्यनुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये 4 तरीके से अनुप्रास होता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे लाटानुप्रास या शब्दानुप्रास पर। साथियों अब हम चर्चा करते हैं शब्दानुप्रास या लाटानुप्रास की। इसका जो दूसरा नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, दूसरा नाम जो मैंने आपको बताया लाटानुप्रास, सुनने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि लाटानुप्रास क्यों कहते हैं। तो साथियों लाटानुप्रास जो इसका नाम है वो स्थान विशेष के कारण है। गुजरात का जो प्राचीन नाम है वो लाट था और ये अलंकार वहीं प्रचलित हुए, तो उस स्थान विशेष के कारण गुजरात में प्रचलित होने के कारण इसे लाटानुप्रास भी कहा गया है। इसकी पहचान जो होती है, इसका जो लक्षण होता है लाटानुप्रास का वो ये होता है कि
जब वाक्य या वाक्यांश, पूरा का पूरा वाक्य या वाक्यांश उसी रूप में आवृत हो, अर्थ वही रहे, परंतु कथन का आशय पहले पद से भिन्न हो जाए, तो वहाँ लाटानुप्रास होता है। एक बार फिर सुने, इसको एक बार फिर समझें कि वाक्य या वाक्यांश पूर्व रूप में ही आवृत्त होता है। पहले पद में जो वाक्य या वाक्यांश रहता है, दूसरे पद में भी वही या वाक्य या वाक्यांश की आवृत्ति होगी, लेकिन पहले पद के आशय में और दूसरे पद के आशय में भिन्नता होगी। दोनों पदों के आशय यानी कहने का जो तात्पर्य है वो अलग अलग होगा। अर्थ और आशय मित्रों, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी भी शब्द का जो शब्दार्थ हम लेते हैं वो शब्दशः लेते हैं। शब्द का जो अर्थ होता है अभिधात्मक अर्थ होता है, सीधे सीधे जो उसका अर्थ निकलता है उसको लिया जाता है शब्दार्थ के रूप में। और आशय जो होता है वो कथन का आशय होता है। एक ही कथन से हम कई तरह के अर्थ को ध्वनित कर सकते हैं, बशर्ते उसका प्रयोग कैसे किया गया है। तो शब्द प्रयोग के कारण, जिसे हम शब्द शक्ति, आप लोगों ने सुना होगा, शब्द शक्तियाँ जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो उसमें हम शब्द प्रयोग के बारे में देखते हैं कि उसी शब्द का अर्थ किसी पद में कुछ और है, उसी शब्द का अर्थ जो है किसी पद में कुछ और निकाला जाता है। तो ये निर्भर करता है कि उस शब्द का प्रयोग हम किस संदर्भ में कर रहे हैं। संदर्भ विशेष की वजह से उसके अर्थ की अर्थवत्ता जो है वो बदल जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ होता है कि जो पहले पद में शब्द या वाक्य या वाक्यांश रहता है, दूसरे पद में भी वही रहता है, लेकिन पहले पद में कथन का आशय कुछ और होता है और दूसरे पद में कथन का आशय उससे सर्वथा भिन्न होता है। कई बार इसके लिए विराम चिन्हों के स्थान को बदल दिया जाता है। विराम चिन्हों के जगह को यदि हम बदल दें तो शब्द सारे वही रहेंगे, कथन का आशय बदल जाता है। जैसे सिंपल, बिल्कुल साधारण सी बात आप देख लें, यदि मैं कहूँ कि रोको मत जाने दो, रोको पे विराम लिया हमने, रोको मत जाने दो, तो यहाँ पर इस कथन का आशय ये हो गया कि निषिद्ध किया जा रहा है, रोका जा रहा है, जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यदि इन्हीं शब्दों में हम विराम की जो जगह है उसे परिवर्तित कर देते हैं कि रोको मत जाने दो, तो कथन का आशय पूरा का पूरा बदल गया। इसमें यह हो गया कि उसको अनुमति दी जा रही है कि रोको मत जाने दो। तो इसी प्रकार शब्दानुप्रास या जो लाटानुप्रास है, इसमें वाक्य वाक्यांश पूर्व रूप में ही आवृत्त होते हैं, शब्दों के अर्थ वही रहते हैं, लेकिन कथन का आशय सर्वथा भिन्न हो जाता है। आप चाहें तो इसे एक उदाहरण से देखिए। एक उदाहरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि। अब देखिए, पहला जो पद है पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि, इसमें जो शब्द हैं दूसरे पद में भी सारे शब्द वही हैं, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि, कोई भी शब्द नहीं बदला है। बदला है तो सिर्फ विराम चिन्ह की जगह, विराम चिन्ह की जगह बदल गई है। पहले पद में जो विराम चिन्ह है वो पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि, अर्थात इस पद का ये आशय हुआ कि जिसका प्रिय उसके निकट है, उसके पास है, उसके लिए धूप और चांदनी दोनों ही आनंददायक, दोनों में ही उसे आनंद है। उन्हीं शब्दों के साथ हमारा दूसरा पद अवतरित हुआ है जिसमें विराम चिन्ह की जगह बदली हुई है। दूसरा पद यह है कि पिय निकट जाके नहीं, अर्थात जिसका प्रिय निकट नहीं है, नज़दीक नहीं है। घाम चांदनी ताहि, उसके लिए चांदनी भी धूप के समान है, चांदनी भी उसके लिए क्या है, धूप के समान है, अर्थात कष्टदायक है।
तो यहाँ पर इस पद में आप देखिए कोई शब्द नहीं बदला, लेकिन कथन का आशय बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। साथियों, आपने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहा करते हैं, एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दोनों ही परिस्थितियों में धन संचय शब्द का अर्थ तो वही है, धन एकत्र करना, लेकिन दोनों कथन का अभिप्राय सर्वथा भिन्न है। पहले कथन में देखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत यदि कपूत है, कुपुत्र है, तो धन संचय की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप करोड़ों अरबों संचित करेंगे और वो गंवा देगा उसको। दूसरे पद में देखिए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि पूत सपूत है, सुपुत्र है, तो भी संचय की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने दम पे, अपने बल पे सब कुछ कर लेगा। तो यहाँ पर धन संचय का अर्थ, शब्दार्थ तो वही है, लेकिन कथन का आशय बिल्कुल सर्वथा भिन्न हो जाता है। तो इसकी पहचान यही है कि पहले पद में जो भी शब्द होते हैं दूसरे पद में वही शब्द अवतरित हो जाते हैं, लेकिन अर्थ, आशय जो होता है वो सर्वथा भिन्न होता है। अब मित्रों, शब्दालंकार के दूसरे भेद की हम बात करेंगे, यमक अलंकार की। यमक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है युग्म, यानी जोड़ा। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, युग्म या जोड़ा। यमक अलंकार की ये पहचान होती है कि इसमें एक या एक ही आकार के शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, परंतु हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जैसा कि कहा भी जाता है कि एक शब्द फिर जहाँ परे अनेकन बार, अर्थ और ही और हो सो यम का अलंकार। मतलब एक या अनेक शब्द जो है, एक शब्द जो है वो एक या अनेक बार आएगा, हर बार उसका अर्थ जो होगा वो अलग अलग होगा। एक बार और सुने इसको, इसमें एक ही शब्द बार बार आते हैं, लेकिन हर बार उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप एक उदाहरण से भी इसको देख सकते हैं। वैसे यमक अलंकार की जब बात आती है तो यमक मुंह से निकला नहीं कि दिमाग में बिहारी का एक दोहा कौंधने लगता है। आप सभी को याद होगा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। जैसे यमक अलंकार शब्द आता है वैसे बिहारी का ये दोहा गूंजने लगता है, कनक कनकते सौगुनी। बड़ा ही लोकप्रिय उदाहरण है ये यमक अलंकार का। तो यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुआ है कनक कनक, दो बार आता है, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। या खाए बौराए जग एक जगह खाने के संदर्भ में लिया जाता है, तो जहाँ खाने के संदर्भ में लेते हैं तो खाकर पागल होने से तात्पर्य, यानी वो होता है आपका धतूरा। धतूरा खाकर आदमी पागल हो जाता है। और जहाँ पर हम कहते हैं कि या पाए बौराए, तो जिसको पाकर आदमी पागल हो जाता है, तो धन मिलने के बाद आदमी पागल हो जाता है, तो वहाँ पर उसका तात्पर्य क्या होता है, स्वर्ण होता है, गोल्ड होता है, सोना होता है। यहाँ पर आप एक उदाहरण से देखिए, यमक अलंकार के लिए मैं एक उदाहरण लिखता हूँ। बिहारी का ही दोहा है ये। तोपे वारूं उर्वशी सुन राधिके सुजान। तोपे वारूं उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वै उर्वशी समान। यहाँ पर इस पद में देखिए, तोपे वारूं उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वै उर्वशी समान। यहाँ इस पद में, दोनों पदों में मिलाकर आप देखिए 3 बार एक शब्द आता है उर्वशी। पहली लाइन में तोपे वारूं उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वै उर्वशी समान। तो यहाँ पर 3 बार उर्वशी शब्द आया है, एक ही शब्द आया है, तीनों बार इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। तीनों बार इसका अलग अलग अर्थ ध्वनित होता है। पहले पद में आप देखें, तोपे वारूं उर्वशी, वारना मतलब न्यौछावर करना होता है।
तोपे वारूं उर्वशी तुझ पे, उर्वशी अप्सरा भी न्यौछावर, सुन राधिके सुजान, हे राधिके आपके ऊपर उर्वशी भी न्यौछावर। तो पहला जो शब्द आया है उर्वशी, इसका मतलब क्या हुआ? उर्वशी अप्सरा। दूसरे पद में देखिए, तू मोहन के उर्वशी, उर मतलब हृदय होता है, तू मोहन के उर्वशी मतलब तू कृष्ण के हृदय में बसी हो, उर मतलब हृदय, यानी तुम कृष्ण के हृदय में बसी हो। कैसे, किस प्रकार? वै उर्वशी समान। तीसरा जो उर्वशी है इसका मतलब हुआ गले का हार, तो कृष्ण के हृदय में गले के हार की तरह बसी हुई हो। तो यहाँ पर इस उदाहरण में आपने देखा कि 3 बार एक ही शब्द आया, उर्वशी उर्वशी उर्वशी, और तीनों बार इसके अलग अलग अर्थ हैं। यही मित्रों यमक अलंकार की पहचान होती है कि एक शब्द बार बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। बहुत सारे उदाहरण हैं यमक अलंकार के। आपने कबीर का दोहा भी पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ भी ये देखिए मन का शब्द बार बार आता है। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, मतलब मन का जो फेर है यानी दुविधा वो नहीं मिटा। इसलिए कबीर ये कहते हैं कि कर का मन का डारी दे, हाथ में जो माला फेर रहा है, दूसरा मन का जो है वो मोती के जो दाने होते हैं, माला में जो दाने पिरोए जाते हैं जिनको लेकर लोग भगवान का नाम लेते हैं, तो उसको कह रहे हैं कि हाथ में जो मन का है उसे फेंक दे और मन का फेर, हृदय की माला जपो, मतलब हृदय से ईश्वर को याद करो। तो यहाँ मन का शब्द 2 बार आ रहा है और दोनों ही बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। एक मन का मतलब हृदय का और दूसरा मन का मतलब जो माला का दाना होता है, मोती होता है, वो हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ इस पद में एक ये भी ध्यातव्य है, फेर भी अंत में दोनों में आता है। मिटा न मन का फेर, और दूसरे पद में आता है कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ फेर में भी यमक विधान है। पहले फेर का मतलब दुविधा से है और दूसरे फेर का मतलब घुमाने से है, माला को फेरने से है। शब्दालंकार का तीसरा भेद यहाँ पर हम देख रहे हैं, श्लेष अलंकार की बात करेंगे। श्लेष शब्द जो है, श्लेष शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो चिपकना होता है। श्लेष मतलब चिपका हुआ, शाब्दिक तौर पे इसका अर्थ क्या हुआ? चिपका हुआ। श्लेष अलंकार का लक्षण ये होता है कि यहाँ पर एक ही शब्द के प्रकरण विशेष में अनेक अर्थ अपेक्षित होते हैं, अर्थात पद में प्रयुक्त एक ही शब्द के अलग अलग प्रकरण में, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थों की अपेक्षा की जाती है। शब्द एक ही होगा लेकिन संदर्भ विशेष में कहीं पे उसका कुछ और अर्थ लगाया जाएगा, कहीं पे उसका कुछ और अर्थ लगाया जाएगा, अर्थात एक ही शब्द में। मूलतः आपको यमक और श्लेष में ये चीज़ बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि यमक में शब्द वो बार बार आएगा और श्लेष में क्या होगा कि श्लेष में वो शब्द एक ही बार आएगा लेकिन संदर्भ विशेष के कारण अलग अलग संदर्भों में उसके अलग अलग अर्थ निर्धारित किए जाएंगे। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण लिख रहा हूँ। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर देखिए एक ही शब्द है सुबरन। इस शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थों की अपेक्षा होगी। यदि हम कवि के संदर्भ में लें
तो सुबरन से तात्पर्य सुंदर वर्ण से, सुंदर लेख से, सुंदर लिखावट से है, सुंदर अक्षर से है, क्योंकि कवि को क्या है, लिखना है। तो कवि जब भी कविता लिखता है या कोई भी रचना लिखता है तो उसके लिए वो सुंदर शब्दों की तलाश करता है, ताकि उसका काव्य जो है, उसका पद जो है वो अलंकृत हो, सुंदर लगे। तो कवि के संदर्भ में इसका तात्पर्य सुंदर लेख से है, सुंदर शब्दों से है। इसी सुबरन को जब व्यभिचारी के संदर्भ में हम लेते हैं तो यहाँ पर ये शब्द जो है व्यभिचारी के संदर्भ में ये दैहिक रूप सौंदर्य बन जाता है। यहाँ सुबरन का मतलब सुंदर रूप सौंदर्य, दैहिक सुंदरता की बात आ जाती है। तो व्यभिचारी के संदर्भ में इसे हम दैहिक सौंदर्य के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि इसी सुबरन शब्द को आप तीसरे संदर्भ यानी चोर के संदर्भ में लेते हैं तो चोर के संदर्भ में यही शब्द क्या हो जाता है, मूल्यवान सोना हो जाता है, क्योंकि चोर जो है वो सोने की तलाश में है, सोना ढूंढ रहा है अपने मकसद के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक पद में एक ही शब्द जो आया है सुबरन शब्द, उसके अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। आप चाहें तो इसे अन्य कई उदाहरणों से, आपने रहीम कवि का बड़ा ही प्रचलित दोहा है, जैसे श्लेष अलंकार की बात आती नहीं है कि बच्चों के दिमाग में एक उदाहरण गूंजने लगता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मतलब यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग हुआ है और पानी के लिए 3 संदर्भ जो दिए गए हैं, मोती मानुष चून, तीनों ही संदर्भों में उसका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होता है। अब यहाँ पर श्लेष में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, श्लेष अलंकार में 2 तरीके से श्लेष विधान देखा जाता है। एक तो ये होता है कि ये शब्द के प्रकरण विशेष में अलग अलग अर्थ, शब्द को बिना तोड़े अलग अलग अर्थ निर्धारित किए जाते हैं। कुछ पदों में हमें ये देखने को मिलता है कि जो शब्द होता है, जिस शब्द में श्लेष विधान है, उसको तोड़ने के बाद उसके अलग अर्थ अपेक्षित होता है। तो यहाँ पर इस आधार पर हम कह सकते हैं कि श्लेष अलंकार जो है वो 2 तरह से होता है, यानी 2 भेद होते हैं, अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष। अभंग पद श्लेष वो होता है जिसमें शब्द को बिना तोड़े ही उसमें एक से अधिक अर्थ अपेक्षित होते हैं, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं। और सभंग पद श्लेष में क्या होता है कि शब्द को तोड़ने के बाद उसके अलग अर्थ निकलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने महादेवी जी का एक पद लिया है उदाहरण के रूप में। आप सभी ने ये कविता सुनी होगी, बड़ा लोकप्रिय गीत है महादेवी जी का, विरह का जल जात जीवन, विरह का जल जात। उसी की ये पंक्ति है, विरह का जल जात जीवन। यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दें, विरह का जल जात जीवन, यहाँ पर का अलग है, जल जात जीवन। यहाँ पर महादेवी जी का आशय ये है कि ये जीवन जो है वो विरह के जल से ही उपजा हुआ है, विरह के जल से ही उत्पन्न हुआ है। तो यदि हम इसको ऐसे ही रखते हैं, विरह का जल जात जीवन, तो यहाँ पर इसका अर्थ कुछ ये है कि विरह के जल से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। यदि यहाँ पर इस पद को आप भंग करते हैं यानी तोड़ते हैं तो 2-3 तरीके से ये टूटता है। एक तो हमने इसको ऐसे तोड़ दिया कि का को जल के साथ जोड़ दिया, विरह काजल जात, विरह के जल के कारण काजल जो है वो बह जा रहा है। विरह का जल यानी आंसू, आंसू गिरने से काजल जो है वो जा रहा है यानी बह रहा है। तीसरी तरफ इसको अगर आप तोड़ते हैं, काज को तोड़ दीजिए और ल को उधर ले लीजिए, विरह काज लजात, तो ये भी अपने आप में पूरी तरह से यहाँ पर संदर्भित हो रहा है कि विरह के कारण जीवन में लज्जा की स्थिति उत्पन्न हुई है। विरह काज, काज मतलब कार्य, विरह के काज यानी विरह के कारण जीवन में लज्जा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सामाजिक एक ऐसा होता है कि समाज में हम अपने विरह को व्यक्त नहीं कर सकते सार्वजनिक तौर पे, ये बड़ा निजी चीज़ होती है। तो यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से यदि आप तोड़ के देखते हैं तो उसी शब्द में कितने अर्थ अपेक्षित हो सकते हैं। तो साथियों, यही पहचान होती है श्लेष अलंकार की। इसे आप बिना तोड़े भी इसमें श्लेष विधान देख सकते हैं और कुछ एक पदों में ऐसा होता है कि उसको तोड़ने के बाद वहाँ श्लेष विधान दिखाई देता है। यहाँ पर एक आप चाहें तो मैं और एक उदाहरण आपको दिखा सकता हूँ। बिहारी के पद के माध्यम से भी आप इस सभंग पद श्लेष को देख सकते हैं। बिहारी का एक बड़ा ही प्रचलित दोहा है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर,
को घटिए वृषभानुजा वो हलधर के वीर, चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वो हलधर के वीर। मतलब चिरंजीवी यह जोड़ी हो, इस जोड़ी में, इस युग में स्नेह गहरा प्रेम क्यों न हो, क्योंकि एक राधा है और एक कृष्ण है। यहाँ पर आप इस शब्द को देख सकते हैं, जैसे शब्द है वृषभानुजा, यहाँ पर हम देखते हैं वृषभानुजा से तात्पर्य हुआ वृषभानु की पुत्री यानी राधा। तो एक अर्थ तो इसका राधा निकल रहा है। यदि अब इसको तोड़ देते हैं शब्द को, तो देखिए शब्द का संधि विच्छेद करें तो क्या मिलेगा हमें, वृषभ अनुजा। वृषभ मतलब होता है बैल, और अनुजा मतलब छोटी बहन, बैल की बहन यानी गाय। तो यदि हलधर को हल धारण करने वाले बैल के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर ये शब्द गाय बन जाता है। तो गाय और बैल हैं तो भी दोनों में गहरा स्नेह क्यों न हो। तो यहाँ पर आप देखिए बिना तोड़े वृषभानुजा राधा और हलधर के वीर यानी बलराम के भाई कृष्ण हो जा रहे हैं। जब हम इस शब्द को तोड़ के देखते हैं वृषभ अनुजा बैल की छोटी बहन यानी गाय, तो फिर हलधर का मतलब बैल निकल जाता है। तो ये बात जो है, ये जो पहली पंक्ति में जो बात कही गई है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, ये दोनों ही अर्थों पर घटित होता है। क्योंकि राधा और कृष्ण हैं तो भी स्वाभाविक रूप से उनमें गहन प्रेम होगा, और यदि गाय और बैल हैं तो भी सजातीय होने के कारण उनमें गहरा स्नेह गहरा प्रेम अवश्य होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि श्लेष दो तरीके से होता है, अभंग पद श्लेष भी होता है और सभंग पद श्लेष भी होता है। अब हम शब्दालंकार के एक अन्य भेद पुनरुक्ति की बात करते हैं। पुनरुक्ति, जहाँ तक ये शब्द है पुनः धन उक्ति, दोबारा उक्ति, मतलब शब्द की पुनरुक्ति होती है। अगर लाक्षणिक तौर पर हम बात करें पुनरुक्ति अलंकार की, तो पुनरुक्ति से तात्पर्य ये होता है, इसका लक्षण ये होता है कि यहाँ पर काव्य में पद में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन अर्थ के स्तर पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। एक बार फिर सुने इसको। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, प्रभाव उत्पन्न करने के लिए शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ के स्तर पर उसकी कोई भूमिका नहीं होती। अर्थात पुनरुक्ति का अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हमने दिया है, कलिका कलिका किस लय में पवन प्रमादी घूम रहा। अब यहाँ पर देखिए, इसको सुंदर, पद को चमत्कृत करने के लिए, पद को सुंदर बनाने के लिए कलिका कलिका, कलिका शब्द की पुनरावृत्ति हुई। फिर यहाँ किसलय की भी आवृत्ति हुई दोबारा, में पवन प्रमादी घूम रहा। अगर यहाँ पर जो पुनरावृत्त शब्द हैं कलिका और किसलय, इन्हें हटा दिया जाए तो भी इस पद के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो एक अलंकरण है, जो एक सौंदर्य है, वो नष्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए आवृत्ति हुई है, इसलिए इस अलंकार को हम कहते हैं पुनरुक्ति अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला भेद जो शब्द अलंकार का है वो है पुनरुक्तिवदाभास। एक बार शब्द पर देखें आप, पुनरुक्तिवदाभास, पुनः उक्ति वद आभास, चार शब्दों को मिला के ये शब्द बना हुआ है पुनरुक्तिवदाभास। मतलब पुनरुक्ति का आभास होता है, पुनरुक्ति होती नहीं है। जैसा कि व्युत्पत्ति परक जो इसका अर्थ है, शाब्दिक तौर पे भी अगर आप विश्लेषित करें, इस शब्द को एनालाइज करें, तो पुनरुक्ति का आभास होना इसका शाब्दिक अर्थ होगा। पुनरुक्तिवदाभास अलंकार जो होता है, इसका लक्षण ये होता है कि इसमें समानार्थी शब्दों की आवृत्ति होती है, परंतु अर्थ अलग होता है। भिन्न अर्थ के लिए समानार्थी शब्द की आवृत्ति करना ही पुनरुक्तिवदाभास अलंकार होता है। मतलब दो शब्द जो आएंगे, दोनों समानार्थी शब्द होंगे, लेकिन दोनों ही अलग अलग अर्थ के लिए आएंगे, समान अर्थ के लिए नहीं आएंगे। इसीलिए इस अलंकार को पुनरुक्तिवदाभास कहा जाता है, जहाँ पुनरुक्ति होने का आभास तो होता है, लेकिन पुनरुक्ति होती नहीं है, आभास मात्र होता है। आप इसे एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद है,
काल समय तब आयहु मूढ़ सुनेसी मम बात। पूरी लाइन में जाने से पहले आप अलंकरण की पोजीशन देखिए, अलंकार है कहाँ? काल समय तब आयहु। यहाँ पर देखिए काल और समय ये दोनों ही क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं, लेकिन दोनों भिन्न अर्थ में आए हैं। काल शब्द जो यहाँ आया है वो मृत्यु के संदर्भ में आया है, समय अपने स्वाभाविक अर्थ में आया है। तो देखिए यहाँ पर काल और समय दो समानार्थी शब्द आए, एक साथ आए, लेकिन दोनों अलग अलग अर्थ के लिए आए। इसलिए जहाँ पर इस तरह का प्रयोग दिखे वहाँ पर आप क्या कहेंगे? अलंकार पुनरुक्ति उदाभास होगा। काल समय तव आयहु मूढ़ सुनेसी मम बात, असकहि मारी पवन सुत काल नेम इकलात। रामचरितमानस का ये प्रसंग है जब हनुमान जी जा रहे होते हैं संजीवनी बूटी के लिए, तो काल नेमी जो है उन्हें फांसने की कोशिश करता है, जहाँ पर उसकी माया को समझ जाते हैं और उसको डपटते हुए कहते हैं हनुमान जी की काल समय तब आयहु मूढ़ सुनेसी मम बात। रे मूर्ख, तेरे मृत्यु का समय आ गया है, मेरी बात सुन। और ऐसा कहते हुए उन्होंने काल नेमी को मार दिया। तो यहाँ पर काल और समय दोनों क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं, लेकिन भिन्न अर्थ में आए हैं। तो जहाँ पर इस तरह का प्रयोग आपको दिखे कि दो समानार्थी शब्द भिन्न अर्थ के लिए आए हों, वहाँ पर अलंकार क्या होगा? पुनरुक्ति उदाभास होगा। अगला भेद शब्द अलंकार का है हमारा विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार जो है इसकी पहचान जो होती है, इसका लक्षण जो होता है कुछ इस प्रकार से है कि जब क्रोध, भय, घबराहट, विस्मय आदि इस तरह के मनोविकारों की अधिकता, अतिरेक को व्यक्त करने के लिए शब्द की बार बार आवृत्ति हो, तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। आपने देखा होगा ऐसे भी सामान्य व्यवहार में भी जब हम किसी मनोद्गार, मनोविकार को व्यक्त करते हैं, जब वो अपने अतिरेक पर होता है, चरम पर होता है, आधिक्य पर होता है, तो हम एक ही शब्द को बार बार बोल जाते हैं। जहाँ पर इस तरह का प्रयोग दिखे उसे हम क्या कहेंगे? विप्सा अलंकार। ध्यान रखें मनोविकारों को, मनोविकार कई तरह के होते हैं, चाहे वो भय हो, घबराहट हो, घृणा हो, संबोधन आदि हो। तो इस तरह के जो मनोविकार आते हैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए जब बार बार शब्दों की आवृत्ति की गई हो तो वहाँ पर विप्सा अलंकार होगा। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोस्वामी जी का ही एक पद उदाहरण के रूप में लिया है कि दौड़ो दौड़ो भागो भागो, आग लगी है हमारे घर में, अरे नहीं सारी लंक है वाकी चपेट में। यहाँ पर देखिए दौड़ो दौड़ो भागो भागो, ये जो शब्द बार बार आए हैं ये भय और घबराहट के सूचक हैं। भय और घबराहट में इन शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो जहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर मनोविकारों की बात की गई हो, चाहे वो भय, घबराहट हो, घृणा आदि कोई भी चीज़ हो, वहाँ पर विप्सा अलंकार होता है। जैसे सामान्य व्यवहार में भी आप लोग जैसे कहते हैं, कोई गंदी चीज़ देखते हैं, छी छी, राम राम, इस तरह की जो बातें होती हैं वो सब इस तरह के प्रयोग किस में आते हैं? विप्सा अलंकार में आते हैं। तो जहाँ पर भी मनोविकारों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति हुई हो वहाँ पर क्या होगा? विप्सा अलंकार होगा। अब हम शब्दालंकार के अंतिम भेद वक्रोक्ति की बात करेंगे। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है? वक्रोक्ति जैसा कि ये शब्द ही है, वक्र धन उक्ति। वक्र मतलब टेढ़ा, टेढ़ी, उक्ति मतलब कथन। शाब्दिक तौर पे इसका तात्पर्य हुआ टेढ़े कथन से। टेढ़ा कथन आप सभी जानते ही हैं, जैसे हमारे शब्द कुछ और होते हैं और कहने का आशय कुछ और होता है तो उसे हम व्यंग्य या वक्रोक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है वक्रोक्ति अलंकार में, बिल्कुल वही चीज़ है। वक्रोक्ति अलंकार का जो लक्षण है वो इस प्रकार होता है कि जब वक्ता के कथन से श्रोता भिन्न अभिप्राय ग्रहण करे तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। मतलब ये हुआ, कहने का आशय ये है कि कहने वाले ने किसी अन्य संदर्भ के लिए, किसी अन्य अर्थ के लिए उस बात को, उस कथन को प्रस्तुत किया, लेकिन सुनने वाले ने उसका अन्य अर्थ ग्रहण किया। कहने वाले ने कुछ और कहा, सुनने वाले ने कुछ और समझा। अर्थात वक्ता के कथन से श्रोता जब भिन्न अभिप्राय ग्रहण करे तो उसे हम कहते हैं, वहाँ पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये वक्रोक्ति जो होती है वो दो तरीकों से होती है।
एक तो होती है श्लेष मूला, मतलब शब्द में श्लेष विधान होने के कारण। इससे पहले मित्रों हमने श्लेष अलंकार पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं, तो उसके कारण भी यहाँ होता है श्लेष मूला वक्रोक्ति होती है। अर्थात जिस शब्द का प्रयोग वक्ता ने किया उस शब्द में श्लेष विधान है, अर्थात प्रसंगवश उसके अन्य अर्थ भी लगाए जा सकते हैं। कहने वाले ने किसी अर्थ के लिए कहा, सुनने वाले ने कोई और अर्थ लगा लिया। ये किस कारण हुआ? श्लेष के कारण हुआ। तो जहाँ पर इस तरह की वक्रोक्ति होती है उसे हम श्लेष वक्रोक्ति या श्लेष मूला वक्रोक्ति कहते हैं। दूसरा जो होता है वो काकु मूला होता है। काकु शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो व्यंग्य होता है। व्यंग्य आप सभी परिचित होंगे। व्यंग्य एक ऐसी चीज़ है, बचपन से ही हम व्यंग्य में बोलना सीख लेते हैं और बोलते रहते हैं। व्यंग्य का मतलब, व्यंग्य का जो तात्पर्य लिया जाता है वो कंठ ध्वनि से लिया जाता है, टोन से लिया जाता है। जैसे कोई भी शब्द हम किसी संदर्भ में कहते हैं, टोन के आधार पर उसका आशय अलग हो जाता है। कई बार जैसे हमारे जेब में पैसे नहीं होते हैं और हम कहते हैं कि मेरी जेब फट रही है पैसों से, तो कहा तो हमने कि जेब फट रही है, लेकिन अर्थ ये लगाया जाएगा कि जेब में पैसे नहीं हैं। मतलब जो कहा जाता है उसके विपरीत अर्थ निकल जाता है। इसका कारण क्या होता है? कंठ ध्वनि होती है। तो जहाँ कंठ ध्वनि यानी टोन के कारण कहने वाले का जो शब्द है उसका अन्य अर्थ लगाया गया, तो ऐसी वक्रोक्ति विधान को हम कहते हैं काकु मूला या काकु वक्रोक्ति। तो ये दो तरीके से वक्रोक्ति विधान होता है मित्रों। एक तो श्लेष मूला होता है, दूसरा काकु मूला। श्लेष मूला में शब्द में ही अनेक अर्थ चिपके होते हैं जिस वजह से भिन्नार्थ ग्रहण किया जाता है, और जो काकु मूला है वो कंठ ध्वनि के कारण, टोन के कारण कहने वाले ने कुछ और कहा, सुनने वाले ने उसका कोई और अर्थ ग्रहण किया। सामान्य बोलचाल व्यवहार की भाषा में भी आपने देखा होगा कि यदि किसी को छोटा कहना होता है तो हम उसे कहते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, तो इसका अर्थ वो समझ जाता है कि वो छोटा है। तो शब्द जो होता है वो टोन से उसका अर्थ बदल जाता है। जहाँ पर ये कंठ ध्वनि के कारण ऐसा विधान होता है उसको हम कहते हैं काकु मूला। श्लेष वक्रोक्ति जो है, श्लेष के लिए आप श्लेष मूला वक्रोक्ति के लिए उदाहरण से देख सकते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। को तुम हो घन श्याम हम, तो बरसों कित जाए। श्रोता जो है वो प्रश्न करता है वक्ता से कि को तुम हो, तुम कौन हो। वक्ता जो है अपने आप को घन श्याम कहता है। श्रोता घन श्याम जो शब्द है, घन श्याम शब्द में श्लेष विधान है। घन मतलब होता है बादल और श्याम मतलब होता है काला। दोनों शब्दों को मिला के जब हम घनश्याम लिखते हैं तो घनश्याम का एक अर्थ, प्रचलित अर्थ कृष्ण भी होता है। तो जब वक्ता अपने आप को घन श्याम कहता है तो श्रोता उसको काले बादल समझ बैठता है। काला बादल समझ के ये कहता है कि तो बरसों कित जाए, तो यहीं बरसों कहाँ जा रहे हो। फिर वक्ता जो है अपना स्पष्टीकरण देता है कि नहीं नहीं गोपाल हूँ, नहीं मैं तो कृष्ण हूँ। धेनु देखु वन जाए, मैं तो अपनी गायें देखने के लिए वन में जा रहा हूँ, मैं बादल नहीं हूँ, आपने गलत समझ लिया। तो यहाँ जो गलत अभिप्राय लगाने का कारण है वो क्या है? श्लेष विधान है। शब्द में श्लेष विधान है, शब्द में ही ये दोनों अर्थ चिपके हुए हैं। कहने वाले ने कृष्ण कहा, सुनने वाले ने उसे बादल समझ लिया। अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि श्लेष भी तो एक अलंकार है, तो श्लेष में वो दोनों ही अर्थ ग्रहण किए जाते हैं, इसमें गलत अर्थ को खंडित कर दिया जाता है। जैसा कि यहाँ देखिए लास्ट में क्या, नहीं नहीं गोपाल हूँ। जो उसने गलत समझा उसका खंडन हुआ कि नहीं नहीं आपने गलत समझा, मैं गोपाल हूँ, मैं तो अपनी गायें देखने के लिए वन में जा रहा हूँ। तो स्पष्ट है, समझ चुके होंगे कि यहाँ जो वक्रोक्ति हुई, कहने वाले ने कुछ और कहा, सुनने वाले ने उससे अलग समझा, इसका कारण श्लेष विधान है। अब हम बात करते हैं काकु मूला वक्रोक्ति की, काकु वक्रोक्ति की, जहाँ पर कंठ ध्वनि के कारण अलग अर्थ, अलग अभिप्राय लगा लिया जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण हमने लिखा है गोस्वामी जी का। गोस्वामी जी की पंक्ति है ये रामचरितमानस की कि कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यहाँ पर परशुराम लक्ष्मण संवाद से ये पंक्ति उद्धृत है। परशुराम लक्ष्मण में संवाद हो रही है, तो लक्ष्मण जो है परशुराम के क्रोध पर टिप्पणी करते हैं। किस तरह से टिप्पणी करते हैं कि हे मुनिवर,
आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है, ये तो पूरे विश्व में विदित है। सारा विश्व जानता है कि आप कितने शांत, धैर्यवान, शीलवान व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर चूँकि ये बात जग जाहिर है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सभी जानते हैं कि परशुराम जो थे वो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, बात बात में क्रोधित हो जाते थे। तो एक क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति को शीलवान या धैर्यवान कहना, उस पर व्यंग करना हुआ। तो यहाँ लक्ष्मण जी की जो कंठ ध्वनि है, उन्हें शीलवान कहने का जो उनका तरीका है, जो सलीका है, इससे इसका भिन्नार्थ ग्रहण करेगा श्रोता। कौन? परशुराम जी। वो समझेंगे कि ये मुझ पर टिप्पणी कर रहा है, मुझे अधैर्यशील, अधैर्यवान बोल रहा है। तो यहाँ पर जो भिन्नार्थ ग्रहण किया जाता है वो काकु मूला होती है, यानी व्यंग विधान के कारण होता है, कंठ ध्वनि के कारण होता है। तो आप ये शब्दालंकार के हमारे भेद हैं जिसे आप समझ चुके होंगे। मित्रों, आज हमारा शब्दालंकार का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम अर्थालंकारों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे अर्थालंकार होते हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। अगली वीडियोज़ हमारी बहुत जल्दी आएगी जिसमें हम अर्थालंकार को लक्षण और उदाहरण के साथ देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए, आप हमारे साथ बने रहने के लिए GTIS सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर देते रहें मित्रों। वो हमारे लिए भी बहुत उपयोगी होता है और आप लोगों की समस्याओं का भी समाधान हम उसके द्वारा करते हैं। हमें ये पता चलता है कि नहीं, इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो उसका हल, उसका जो भी निदान होता है, हम लोग उचित निदान प्रस्तुत करते हैं। तो इसलिए आप लोग अपने बहुमूल्य कमेंट्स भी हमें देते रहें, जुड़े रहें। GTIS को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।